ये है हांगकांग के कोफिंग हाउस। दुनिया के अमीर तरीन शहरों में गुर्बत की बदतरीन तस्वीर। यही जगह बेडरूम है, किचन है और लिविंग रूम भी। यहाँ खिड़कियां नहीं, हवा नहीं, रोशनी नहीं और बाज औक़ात लोग खामोशी से मर जाते हैं। तकरीबन 2 लाख लोग मजबूरी में इन ताबूत जैसे घरों में रहते हैं, जहाँ जेल का सेल भी इन घरों से बेहतर होता है। ये दुनिया की सबसे महंगी हाउसिंग हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आप डिजिटल और मुझे कहते हैं फरहान यकूब। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा घर जहां आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, जहां बाजू फैलाना मुमकिन नहीं है और जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये हैं दुनिया के सबसे छोटे अपार्टमेंट्स, सिर्फ 16 मुरब्बा फीट। इन्हें कहा जाता है कॉफिन होमर्स, यानी ताबूत जैसे घर। ये घर इतने तंग होते हैं कि कुछ रिहायशियों के कंधों से भी चौड़े नहीं और कुछ इनके कद से भी छोटे होते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि यही तंग जगह बेडरूम भी है, किचन भी है और लिविंग रूम भी। ये सब हो रहा है दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक हांगकांग में, जहां पिछले 14 सालों से दुनिया के सबसे महंगी हाउसिंग मार्केट है। यहाँ तकरीबन 2 लाख लोग मजबूरी में इन कॉफिंग होमर्स में रह रहे हैं। हम आज देखेंगे कि ये लोग ऐसी जिंदगी में सांस कैसे लेते हैं और जिंदा कैसे रहते हैं। कुछ इमारतों में एक ही फ्लोर को गैर कानूनी तरीके से 2 हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि ज्यादा लोगों को ठूंसा जा सके। इसलिए छत इतनी नीची है कि इंसान झुककर चलने पर मजबूर है। ये है कोको का घर। वो यहाँ अकेली पिछले 10 सालों से रह रही हैं। एक छोटा सा फ्रिज, एक टीवी, बस यही इसकी दुनिया है। अक्सर कॉफिंग होमर्स में खिड़कियां तक नहीं होती, हवा नहीं होती, रोशनी नहीं होती और बाज़ औक़ात यहाँ लोग खामोशी से मर जाते हैं। जब बदबू आने लगती है तब पुलिस को बुलाया जाता है। अब जरा इस जगह को देखें, जहाँ 800 मुरब्बा फीट के फ्लैट को 30 कॉफिंग होमर्स में बदल दिया गया है। यहाँ 26 लोग रहते हैं, बगैर खिड़की, बगैर ताज़ा हवा। कॉरिडोर इतना तंग के जूते रखने की भी जगह नहीं। यहाँ एक जोड़ा एक ही कॉफिंग में रह रहा है, जहाँ एक इंसान भी मुश्किल से फिट होता है। कपड़े, बर्तन सब तकिए के चंद इंच के फासले पर। खिड़की न होने की वजह से गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए खातून ने बाल छोटे रखे हैं। यहाँ खटमल आम है जो खून चूसते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। ये खातून पार्ट टाइम क्लीनर है। माहाना आमदनी $650, किराया $320, यानी आधी कमाई सिर्फ 16 फीट के कॉफिंग के लिए। एक रिहायशी और कहता है 10 साल के बाद शायद कब्र में होगा। यहाँ इंसान आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी और ज़हनी तौर पर टूट जाता है। कुछ लोग मुजरिम होने की वजह से नौकरी भी नहीं ढूंढ पाते। एक शख्स कहता है जेल का सेल कॉफिंग होम से बेहतर होता है, क्योंकि जेल में कम से कम खड़े तो हुआ जा सकता है। हांगकांग में एक आम बेडरूम का किराया तकरीबन $4000 माहाना है और खरीदना हो तो 10 लाख से भी ज्यादा। यही वजह है कि जिंदा लोग कॉफिंग में और मरने के बाद छोटे डब्बों में दफन होते हैं। ये शहर 2 दुनियाओं में बंटा हुआ है। एक तरफ इंतहाई अमीर और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें सांस लेने के लिए भी जगह नहीं मिलती। हुकूमत ये कहती है कि 2049 तक ये मसला हल हो जाएगा, मगर सवाल ये है क्या ये लोग इतने वक्त तक जिंदा रह पाएंगे। ये थे दुनिया के सबसे छोटे घर, जहां गुर्बत इंसान को जिंदा दफन कर देती है। अगर आपको ये हकीकत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच को आगे फैलाएं। और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिक्स वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें आप डिजिटल।